आप सबको जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आप सब कैसे हो? मुझे विश्वास है कि प्रभु में आप सब आनंदित होंगे, परमेश्वर में आप सब आनंदित होंगे, प्रभु की छत्र छाया में आप सब रहे रहोगे। प्रियो, परमेश्वर हमारा सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर है। उसके जैसा परमेश्वर और इस जगत में कोई नहीं, क्योंकि परमेश्वर पिता का वचन कहता है कि वो हमारे लिए ही हमारे दुखों को, हमारे तकलीफ़ों को अपने ऊपर लेकर जो है सलीब पर चढ़ा, क्रूस पर चढ़ा, हमारे पापों को लेकर, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आप सब परमेश्वर में आनंदित हो, मुझे विश्वास है प्रभु में आप सब आनंदित हो। मेरे प्रियो, आज का सवाल एक भाई की तरफ से आया है। वो भाई पूछते हैं कि क्या हम प्रभु यीशु मसीह को मानकर, पिता को मानकर क्या हम मांस मटन के सेवन कर सकते हैं? ये सवाल आया है मेरे एक भाई की तरफ से। इस भाई का नाम मैं नहीं बताऊंगा, है ना। ऐसे खुले सार्वजनिक मंचों पर ऐसे बात नहीं कर सकते, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ये सार्वजनिक मंच ही है, यूट्यूब। तो उस भाई का सवाल है, उस भाई का सवाल को मैं जवाब देना चाहूँगा मेरे प्रियो, है ना। और ऐसे मेरे कई विश्वासी हैं, प्रभु के ऐसे कई विश्वासी जो इस प्रकार के सवालों को पूछते हैं, उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो हम देखने जा रहे हैं मेरे प्रियो उन्हीं के सवालों का अब जवाब को, उत्तर को, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो लिखा हुआ है उत्पत्ति अध्याय 9 का 3 आयत 3 वचन क्या कहता है? परमेश्वर का वचन कहता है, पिता का वचन कहता है, क्या कहता है कि सब चलने वाले जंतु तुम्हारा आहार होंगे। इस पृथ्वी पर जितने भी चलने वाले जीव जंतु हैं वे सब तुम्हारा आहार होंगे। परमेश्वर यह स्वयं, प्रभु यह स्वयं इस बात की, है ना, घोषणा करता है। प्रभु कहता है कि जितने भी इस संसार में, इस पृथ्वी पर जीव जंतु हैं वे सब तुम्हारे क्या होंगे? आहार होंगे, अर्थात जिसे आप खा सकते हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसे आप खा सकते हो। प्रभु कहता है कि ये सब तुम्हारे क्या होंगे? आहार होंगे, इसे तुम खा सकते हो। और इस संसार में छोटे छोटे पेड़ पौधे भी जो है वो भी तुम खा सकते हो। प्रभु का वचन कहता है, पिता का वचन कहता है कि जैसे तुमको हरे हरे छोटे छोटे पौधे दिए गए हैं वो भी तुम्हारे आहार होंगे, वो उसको भी तुम खा सकते हो, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसे भी तुम खा सकते हो। वैसे ही अब सब कुछ तुम्हें देता हूँ, प्रभु ने हमें दिया है, परमेश्वर ने हमें दिया है मेरे प्रियो, और उसे हम खा सकते हैं। तो मैं उन भाइयों को बोलना चाहूँगा जो पूछते हैं सवाल, इस सवाल का जवाब चाहते हैं, हाँ जी बिल्कुल आप खा सकते हो। परमेश्वर का वचन कहता है, पिता का वचन कहता है, बिल्कुल आप खा सकते हो। और लेकिन खाने बस में की बात नहीं मेरे प्रियो, इसमें परमेश्वर ने एक व्यवस्था बनाई है, प्रभु ने एक व्यवस्था बनाई है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन परमेश्वर अपने वचन में कहता है, पिता अपने वचन में कहता है, पर मांस के प्राण की समेत, अर्थात लहू के समेत ना खाना, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मांस को जो है प्राण के समेत, लहू के समेत, रक्त खून के समेत मत खाना। खा सकते हो, परमेश्वर ने कहा है कि नहीं खा सकते, ऐसे नहीं कहा है, खा सकते हो, लेकिन उसमें परमेश्वर ने व्यवस्था बनाया है कि उसे हम खा तो सकते हैं, परंतु खून से लगा हुआ मांस हम नहीं खा सकते, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि हम मनुष्यों को परमेश्वर ने आत्मा दी है और उन लोगों को प्राण दिया है, तो है ना, उन लोगों को जीव दिया है, उन लोगों को प्राण दिया है परमेश्वर ने। हमारे अंदर आत्मा है लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं है, है ना। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, पिता का वचन कहता है कि तुम खा तो सकते हो, मगर उसमें एक व्यवस्था है। एक बात मैंने बताई है आपको, है ना, उसे तुम खून के समेत मत खाना। अर्थात अगर चिकन में, मटन में, मछली में खून लगा रहेगा ना तो मत खाना, धो लेना, साफ कर लेना अच्छी तरीके से, उसके बाद उसे खाना, अर्थात खून वहाँ पर से गायब होनी चाहिए, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
खून जो है उनके शरीर से गायब होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं कि मरने के बाद खून पानी बन जाता है ना। किसी भी की बात हो, चाहे हमारी ही बात हो, चाहे उन लोगों की बात हो, है ना, मांस मछली मुर्गे बकरे इन लोगों की बात हो, जो है मरने के बाद हमारा खून जो है क्या बन जाता है, पानी बन जाता है ना। थोड़ा बहुत खून रहता है तो उसको भी अच्छे से धोकर खा लो। परमेश्वर तो कह रहे हैं ना, खा सकते हो, बिल्कुल खा सकते हो, क्योंकि परमेश्वर ने उसे हमारे लिए ठहराया है। लेकिन उसमें परमेश्वर ने व्यवस्था बनाई है कि हमें उसे जो है खून के समेत नहीं खाना है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। उसे हमें खून के समेत हम उसको नहीं खा सकते। हम उसको बढ़िया साफ करके अच्छे से धो करके, है ना, खून को पूरा उसके शरीर से निकाल करके हम खा सकते हैं। परमेश्वर ने ये व्यवस्था बनाई हमारे लिए, प्रभु कहता है अपने वचन में, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने ऐसी व्यवस्था बनाई है और प्रभु कहता है अपने इस वचन में, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु आगे अपने वचन में और क्या कहता है, आइए देखते हैं। और निश्चय ही मैं तुम्हारे लहू अर्थात प्राण का बदला लूँगा। अगर हमने ऐसा किया गलती, ये प्रभु की अवहेलना होगी, है ना, ये परमेश्वर की अवहेलना होगी। अगर हमने ऐसी गलती किया, अगर हम उसको खून के समेत खा रहे हैं तो प्रभु की अवहेलना होगी, प्रभु की आज्ञा की अवहेलना होगी, है ना। तो प्रभु कहता है निश्चय ही उसके प्राण का बदला तुमसे लिया जाएगा, निश्चय ही वो हमसे बदला लेगा। मतलब अगर हम उसको खून के समेत खाएंगे ना तो वो भी हमको खून के समेत ही उस प्राण का बदला वो हमसे ले लेगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। निश्चय वो खून के समेत ही उस प्राण का बदला जो है परमेश्वर ले लेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, पिता का वचन कहता है कि खून के समेत मत खाना, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और प्रभु आगे वचन में क्या कहता है, सब पशुओं और मनुष्यों में से एक एक के भाई से भी वो बदला लिया जाएगा। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। किसी को वो बख्शेगा नहीं, किसी को वो छोड़ेगा नहीं, क्योंकि वो परमेश्वर हैं, वो जीवित परमेश्वर हैं। और जो उसके लोगों के ऊपर तकलीफ ढाएगा, संकट ढाएगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। सबका न्याय करने वाला परमेश्वर, हमारा प्रभु सबका न्याय करता है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हमारा परमेश्वर सबका न्याय करने वाला परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर अपने वचन में कहता है, पिता अपने वचन में कहता है, क्या कहता है कि चाहे वो मनुष्य हो चाहे वो पशु हो, एक एक से वो बदला लेगा उस खून का, क्योंकि प्रभु ने हमें जो है अपने स्वरूप में ढाला है। मतलब पिता ने अपने स्वरूप में हमें बनाया है। आदम को कैसे बनाया परमेश्वर ने, मिट्टी से तो बनाया है, लेकिन आदम को जो है अपने स्वरूप में ढाला गया है। प्रभु ने अपने स्वरूप में, जिस स्वरूप में प्रभु यीशु मसीह आया था, जिस स्वरूप में प्रभु मसीह आया था, उसी स्वरूप में आदम को बनाया, अर्थात वो आदम फिर हम लोग, है ना। हम सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप में ढाला है। तो प्रभु का वचन ये भी कहता है कि अगर तुम मनुष्य की खून बहाओगे, अगर तुम मनुष्य के खून बहाओगे, है ना, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वो खून के बदले खून से लेगा। मान लीजिए हमको किसी ने मार दिया, जान समेत मार दिया, क्योंकि हम मसीह में हैं, है ना, हम मसीह में हैं, हमको किसी ने मार भी दिया, चिंता करने की जरूरत नहीं है, भय करने की जरूरत नहीं है, विडंबना में रहने की जरूरत नहीं है। धैर्य रखो, रहो, आपका एक एक खून का बदला परमेश्वर लेगा, यीशु के नाम, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक एक बदला लेगा वो परमेश्वर। उस परमेश्वर पर विश्वास रखो मेरे प्रियो, क्योंकि जो परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बना सकता है, वो परमेश्वर हमें अपने स्वरूप के हिसाब से मिटा भी सकता है, मिट्टी में मिला सकता है। उसका ये वचन भी कहता है। आदम को कहा परमेश्वर ने, आदम तो किस बात की घमंड करता है, तेरे को किस बात की घमंड है? अगर तुझे मैंने बनाया है ना, तो मैं तुझे मिटा भी सकता हूँ, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे विश्वास है मेरे प्रियो आप सबको यह उत्तर मिला होगा,
जो मेरे भाई बहन पूछते हैं, क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं कि जो है हम मांस मटन मछली खा सकते हैं। बिल्कुल आप खा सकते हो, लेकिन प्रभु ने जो व्यवस्था आपको बताया है ना, परमेश्वर के वचन के हिसाब से जो व्यवस्था आपके लिए रखा गया है, उस व्यवस्था का आप पालन करो। बिल्कुल आप खा सकते हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हो। परमेश्वर कहता है स्वतंत्र, है ना, सत्य तुम्हें क्या करेगा, स्वतंत्र करेगा। आप बिल्कुल स्वतंत्र हो परमेश्वर में, है ना। बिल्कुल आप प्रभु में आनंदित रहो, परमेश्वर में आप सब आनंदित रहो। परमेश्वर की छत्र छाया और प्रभु की पटुकाएँ में आप सदा बन कर रहो। प्रभु के वचन में आप सदा बन कर रहो, उसके वचनों में सदा बन कर रहो। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। मुझे विश्वास है कि आप सबको ये जवाब मिल गया होगा, है ना। वीडियो पसंद आया होगा मेरे प्रियो, तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन की घंटी को प्रेस करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे सब्सक्राइबर बढ़े और हम आगे ऐसे ऐसे नए नए वीडियो आप सब के लिए लेकर आते रहें। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आनंदित रखे। परमेश्वर का सामर्थ्य आप सबके परिवार में हो। जय मसीह।